हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक 6.0 के बारे में। तो ये इसका सिलेबस है जिसे मैं इसमें कवर करूँगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कम से कम लेक्चर्स में इस पूरे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करूँ। तो ये लेक्चर्स की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो सकती है और आपको पेशेंस के साथ में इसे पूरी तरीके से देखना है, सुनना है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस विजुअल बेसिक 6.0 के लेक्चर्स को ध्यान से सुनें। आपके सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल बेसिक जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब आप इसे चालू करेंगे तो आपके पास सबसे पहली जो स्क्रीन आती है विजुअल बेसिक में वो आती है न्यू प्रोजेक्ट विंडो। ये न्यू प्रोजेक्ट विंडो में आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने पुराने प्रोजेक्ट जो आपने बनाएंगे, जो बनाने वाले हैं और जो पहले से बना के रखे हुए हैं, उनको आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में फोल्डर जो आपको यहाँ पे लुक इन में दिख रहा है, यहाँ से आप पुराने प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं और रिसेंट आप जो फाइल्स यहाँ पे बनाते जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट होते जाएगी। यदि आप इस डायलॉग बॉक्स को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डोंट शो दिस डायलॉग इन फ्यूचर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर बाद में आप यहाँ पे फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट करके इन सारे ऑप्शंस को वहाँ से कर सकते हैं। तो ये न्यू प्रोजेक्ट विंडो का ये काम है, इसे आप याद रखेंगे। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि न्यू प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप स्टैंडर्ड EXE में क्लिक करें, ओपन में क्लिक करें, आपके सामने एक बना बनाया फॉर्म जो है आपके विंडो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से अगर चलना है हमें, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैंने इसे दो भाग में पहले यूनिट को डिवाइड कर दिया है। ये आपका पहला भाग है और ये आपका दूसरा भाग है। इसे मैं पूरा का पूरा थ्योरेटिकल भाग बोलूँगा जिसमें आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या लगती हैं। तो भाई आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कितना GB रैम, क्या चीज़ें हैं, ये VB के लिए आप इंटरनेट से देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि VB चलाने के लिए कितना आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए गूगल किया है कि विजुअल बेसिक 6 के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो आपको यहाँ पे सामने में दिखाई दे रही है बातें कि आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए और ये बहुत ही छोटा प्रोसेसर है। 486 का मतलब ये पेंटियम 4 से भी छोटे की बात कर रहा है। तो आप आज के ज़माने में हमारे पास में रैम 24 MB नहीं होती, 24 GB के बराबर के कंप्यूटर सिस्टम आज हम चला रहे हैं। तो ये जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है फिर भी आपके सामने में लिखी के मैंने दिखा दिया कि आपके पास मिनिमम हार्ड ड्राइव स्पेस कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए तो आप एक विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को चला सकते हैं, ये इसका कहना है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है। फीचर्स ऑफ VB के लिए आप VB के फीचर्स किताब से पढ़ सकते हैं। इसके अलग अलग एडिशन्स आते हैं। हम जो एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में जाके यहाँ पे आपको एडिशन दिखाई देता है कि ये एंटरप्राइज एडिशन जो है इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देगी और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर बटन से। और विजुअल बेसिक जो है ये 3 एडिशन में आता है। एक आता है स्टूडेंट एडिशन जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा आता है प्रोफेशनल एडिशन और ये होता है एंटरप्राइज एडिशन जिसे एंटरप्राइज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो है एंटरप्राइज एडिशन में काम करेंगे और आगे बढ़ते हुए मैं आपको सिलेबस के पॉइंट्स जो है वो बताते जा रहा हूँ। इसमें फिर आपके आता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है, आपको जो भी चीज़ पसंद हो, चाहे वो कार हो, जीप हो, घर हो, आप उसके बारे में सोचें। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का समझने के लिए आपको एक उदाहरण सोचना ज़रूरी है। मान लीजिए अब मैं जो बोलूँगा आप सोचेंगे। आपके पास में कार है, उस कार में आप चल रहे हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, आप स्टीयरिंग से राइट लेफ्ट घूमते हैं। तो इवेंट जो है वो घटना पर आधारित जो भी घटने पे आधारित चीज़ें हो रही हैं। स्टीयरिंग का घुमाना आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको राइट टर्न आ जाएगा तो आपको गाड़ी मोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके पहले की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी विजुअल बेसिक 6.0 से, उनमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था और अगर किया भी गया था तो इतनी अच्छी तरीके से कमांड बटन को आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर लेंगे, ये चीज़ें पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आई थी। विजुअल बेसिक ने सबसे पहले इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे फोकस करके इस चीज़ पे वर्क किया ताकि यूज़र जो है एक बटन यहाँ पे प्लेस कर सके, कमांड बटन पे क्लिक कर सके। तो ये एक घटना है एक तरीके की कि कार का जो कलर है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको बटन का एक कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो ये एक इवेंट हो गया।
आप देखेंगे फॉर्म को मैं इस तरफ या राइट या लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो ये भी एक इवेंट हो गया। तो आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है कर सकते हैं। मतलब इसमें आप कोडिंग में ये लिखेंगे कमांड बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग है वो विजुअल बेसिक 6.0 में ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इस तरीके के काम किया करते थे और अभी भी किया जाता है। बेसिक्स सिखाने के लिए विजुअल बेसिक में हम आज भी इसका काम करते हैं। तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप ज़रूर इसे पढ़ें। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपकी सी और सी प्रोग्रामिंग आती है, इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि आप इसमें GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डायरेक्टली बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की तरह आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस कमांड बटन को बनाने के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी लेबल को ला सकते हैं, किसी टेक्स्ट बॉक्स को ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे बहुत सीखना बेहद आसान है। अन्य प्रोग्रामिंग भाषा की तरह विजुअल बेसिक 6.0 जो है ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा। इंट्रोडक्शन टू IDE। तो इसका भी IDE जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IDE के बारे में आपको हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक जगह समाहित वाले। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिस जगह पे हम जाके डेवलपमेंट करने वाले हैं ऐसा एक वातावरण। तो हमने पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं, C++, उसकी टर्बो सी की IDE देखी है। और नॉर्मली हम पहली प्रोग्रामिंग अगर VB6 से सीखे हैं तो आप ये समझ लीजिए ये जो पूरी की पूरी आपको विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी विंडो जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप एक प्रोग्राम का डेवलपमेंट करने वाले हैं। अब ये चाहे फॉर्म लेआउट विंडो हो, चाहे प्रॉपर्टीज़ विंडो हो, चाहे प्रोजेक्ट विंडो हो या इसका मेन्यू बार हो, ये सब एक ही टीम के सदस्य हैं समझ लीजिए। और ये पूरा वातावरण आपको डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि आप क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और इसी डेवलपमेंट में जो विजुअल बेसिक के प्रोग्राम्स है वो बनाए जाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, IDE कहते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ में आपके यहाँ से प्रोग्रामिंग चालू हो जाते हैं कि यहाँ पे आपका बोलता है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कंट्रोल्स, कौन कौन से हैं। तो देखिए जो बेसिक कंट्रोल्स हैं यहाँ पे आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। इसमें पॉइंटर जो है, जब आपको कोई चीज़ कैंसिल करनी हो तो आप पॉइंटर का क्लिक करते हैं। बाकी आपके पास में इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे नाम से आप इस तरीके से देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। इसमें आपके पास में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, फिर आपका कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, टाइमर कंट्रोल और ड्राइव लिस्ट बॉक्स, फोल्डर ड्राइव DIR लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स और शेप कंट्रोल, फिर लाइन आता है। ये सारे जो कंट्रोल्स हैं इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है मैं इसमें आपको कुछ कंट्रोल्स की मुख्य प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स और इवेंट्स बताऊंगा और फॉर्म के मुख्य इवेंट्स प्रॉपर्टीज़ आपको आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ, अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट तो हमने खोल लिया था, फिर हमने क्या किया, इसे अभी हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट हम जो चीज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखे इसे हम इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर हम एक नए सिरे से किसी चीज़ को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है कमांड बटन पे क्लिक करने से, तो मैं यहाँ पे आपको इस तरीका सिंपल सा बताता हूँ कि आप एक कमांड बटन लेके आएँ। यहाँ पे इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है। तो कैप्शन प्रॉपर्टी जो है, कैप्शन किसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी रहता है कि ऐसा टेक्स्ट जो कि डिस्प्ले होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जो भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, तो जब हम इसे प्ले करेंगे, रन करेंगे, तब ये क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक मी। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे मैसेज बॉक्स, तो MSG बॉक्स नाम का एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा आप मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेलकम टू माई फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि MSG बॉक्स के द्वारा आपने एक मैसेज तो दे दिया, तो जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास में मैसेज आएगा वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये चीज़ जो है वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन, इसी चीज़ को आप और किस तरीके से कहाँ कहाँ लिख सकते हैं ये भी आप देखिए। तो जैसे मैंने बटन को क्लिक किया तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म पे मैं क्लिक करूँ, ये हमारा फॉर्म है। तो फॉर्म को जब आप डबल क्लिक करते हैं
तो फॉर्म का लोड इवेंट आता है। ये इवेंट जो चुनाव है आप इस स्थान से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक इवेंट चुन लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फॉर्म का क्लिक इवेंट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमने कमांड बटन पे लिखा था, तो कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे लिखा था कि वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अब चूंकि मैं कमांड बटन को तो डिलीट कर चुका हूँ, तो इस कोड का कोई औचित्य नहीं रह गया, तो मैं इस कोड को पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। इसे आप डिलीट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फॉर्म का क्लिक इवेंट है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसी मैसेज बॉक्स को MSG बॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं, और वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जब इसे मैं प्ले करूँगा, ये मेरा फॉर्म है, इसमें जब भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक मैसेज आएगा, वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। चाहे फॉर्म पे कहीं भी क्लिक करें। तो ये है कुछ चीज़ें। ये सबसे पहला जो क्लिक है ये क्या है, ये इवेंट है। जो आपके सिलेबस पे लिखी हुई चीज़ें हैं मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि ये जो क्लिक है वो क्या है, इवेंट है। प्रॉपर्टी क्या है अभी मैं आपको नहीं बताया हूँ, प्रॉपर्टी भी आपको अगले उसमें बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए क्लिक करने पर एक मैसेज बॉक्स आ रहा है, मैं इस मैसेज बॉक्स को यहाँ से अब हटा देता हूँ, ओके। तो अब मैं आपको जाऊँगा प्रॉपर्टी बताने के लिए। तो प्रॉपर्टी बताने के लिए जैसे मेरे पास में फॉर्म है, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। फॉर्म 1 का यदि मुझे बैक कलर चेंज करना है क्लिक करने पर, तो इसका बैक कलर मैं चेंज करके क्या दूँ, तो आप यहाँ से वैल्यू चुन सकते हैं। यहाँ पे VB लिखें, और जैसे आप ब्लू लिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, VB ब्लू, VB ब्लैक, VB रेड। तो आप इस तरीके से कलर के आगे VB लगा के चुन सकते हैं। तो फॉर्म का जो बैक कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कब, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर क्या हो चुका, चेंज होगा। तो फॉर्म की प्रॉपर्टी को मैंने उसके एक इवेंट के द्वारा क्या किया, चेंज किया। ये खासियत होती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की, कि आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक ही क्लिक में मैंने क्या किया, फॉर्म के कलर को तो चेंज कर दिया। क्या इसी समय में दूसरा काम भी कर सकता हूँ, तो हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखूँ फॉर्म 1.4 कलर। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है फॉर्म के ऊपर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर उसका सामने का कलर चेंज करना चाहूँ तो 4 कलर इज इक्वल टू VB वाइट। अगर मैं वाइट देना चाहता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब जो भी चीज़ प्रिंट होने वाली फॉर्म के ऊपर में वो कौन से कलर में प्रिंट होगी, वाइट कलर में प्रिंट होगी, क्योंकि फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी को हमने बदला किसके द्वारा, इवेंट के द्वारा। अब आपको मैं मेथड भी दिखा देता हूँ, और इसके साथ ही आज के लेक्चर को मैं समाप्त भी कर दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। आपको अगर समझ में आती है बातें तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, और आगे बने रहें, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या बताने वाला हूँ, मैथड्स बताने वाला हूँ। तो कंट्रोल्स, प्रॉपर्टीज़, मैथड्स और इवेंट्स, ये 4 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको विजुअल बेसिक 6 जो है वो आता है। और ये सारे काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्म से कर रहे हैं, और हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो ये आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए कि इसमें मेथड को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको देखने के बाद जाएं। जैसे प्रिंट एक मेथड होता है, ये सिर्फ फॉर्म के साथ पे काम करता है। तो प्रिंट यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको जो भी मैसेज हम दे रहे थे वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ये वो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम टू माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन बना रहे, तो VB एप्लीकेशन बना रहे। तो ये जो वेलकम टू माई फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये कैसे और कब और कहाँ प्रिंट होता है ये आपको देखना पड़ेगा। कि जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो हमने यहाँ पे 3 काम किए। एक तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया, दूसरा हमने इसका फोरग्राउंड कलर, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है आपको कौन से कलर पे दिखाई दे रहा है, व्हाइट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो प्रिंट मेथड है ये फॉर्म के साथ पे काम करता है। तो अब आपको बात समझ में आती है कि यहाँ पे मैंने आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं। बैक कलर, 4 कलर, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी प्रॉपर्टी है, फॉर्म की प्रॉपर्टी है। प्रिंट एक मेथड है, फॉर्म का मेथड है। और क्लिक एक इवेंट है, किसका इवेंट है, फॉर्म का इवेंट है। तो इस तरीके से आप VB 6.0 जो है स्टार्ट कर सकते हैं। किताब से बहुत अच्छी तरीके से इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। आपके पास में किताब ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखें तो आपके पास में किताब ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप उससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकें। इस लेक्चर में आपको सारे प्रैक्टिकल्स जितने भी VB के हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा, और बहुत जल्द आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं उसका ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे सिलेबस के आगे के पॉइंट्स के हिसाब से चलने के लिए। ये DCA का सिलेबस है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे पूरा कवर करूँ, और बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। तो हो सकता है कि ये मेरे हिसाब से 10 से 12 लेक्चर में मैं पूरे जो आपके VB 6.0 है उसे कवर कर दूं। अगर ज़्यादा लेक्चर लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हाँ, मैं पूरे टॉपिक्स को इसमें कवर करा दूंगा, आपको देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच।